जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम मालिक का जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्श दी है। संगत जी आप हमारा सत्संग अंत तक जरूर देखा हो सकता है तुम्हारा भी सत्संग इसी से इसमें जुड़ा हो। और संगत जी सत्संग करने वाले, शेयर करने वाले का भला, सुनाने वाले का भला, आगे जो शेयर करता है आगे से आगे उसका भला करते हैं गुरु महाराज जी। तो संगत जी आप चैनल को, गुरु जी को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो। तो गुरु महाराज की कृपा से आज हम सभी के घर में गुरु महाराज जी का स्वरूप, आपको कोई दिक्कत तो संगत जी तो गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे ही बात किया करो। इस शेयर करने से का मंत्र जप करें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का सत्संग अमृत वेला का है और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा हुआ है। आंटी जी कहते हैं आंटी पहले भगवान शिव और साईं की भक्त थी, लेकिन उन्हें कुछ समस्याएं थी। फिर वे अपने अंकल के माध्यम से गुरुजी के पास गई। छोटी मंदिर में उन्होंने कुछ गुरुजी की सेवा करते और लंगर प्रसाद शेयर करते देखा। आंटी को लगता है कि यह ऐसी जगह नहीं लगती जहां उनकी समस्याएं हल हो सकती हैं। अब शर्म आती है कि हमारे क्यों सदे था। आंटी कहती है कि हम गुरुजी की महिमा का वर्णन करने में सक्षम नहीं हैं। 8-9 महीने बाद आंटी गुड़गांव चली जाती है। संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि संजोग से ही कुछ नहीं होता, सब कुछ से तय है और जब इच्छा होगी तभी कोई उनके दरबार में जा सकता है। जहां उन्हें गुरुजी द्वारा एक अन्य आंटी के माध्यम से बुलाया गया था। आंटी साधारण कपड़ों में अपने सिर दर्द की दवा लेने जा रही थी और तभी उनकी एक दोस्त आंटी ने उन्हें अपनी कार में खिंचाकर बिठा लिया और गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी से कृपा मेहर ब्लेसिंग प्राप्त करने का उनका समय आ गया था। आंटी छोटे मंदिर पहुंचकर घबरा गई क्योंकि उन्होंने साधारण से कपड़े पहने थे, जबकि गुरु संगत ने अच्छे कपड़े। गुरु की जान है और हमारे विचारों को जान जाते हैं। आंटी की साधारण कपड़े होने के कारण वह दूर से ही गुरुजी को नमन करेगी, लेकिन तब को अपने पास खड़े देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने झुककर प्रणाम किया क्योंकि वह गुरुजी से कृपा मेहर प्राप्त करने का उनका समय आ गया था। संगत जी उन्होंने महसूस कि हमारे गुरुजी विनम्र हैं। हमारी मन स्थिति जानकर उन्होंने ब्लेसिंग का अवसर दिया। अब आंटी के अंदर गुरुजी के प्रति आकर्षण विकसित हुआ और वह अपना काम 5:30 बजे समाप्त, जो पहले 6:30 बजे समाप्त करती थी, रोज दरबार में जाने लगी। और कभी कभी उन्होंने गुरुजी के दर्शन साधारण कपड़ों में भी किसी फर्नीचर पर बैठे हुए हो जाते थे, लेकिन अब तक उनमें विश्राम और पूर्ण समर्पण की भावना नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने दरबार जाना जारी रखा। एक दिन आंटी को सपने में गुरुजी के दर्शन हुए। अगले दिन आंटी ने गुरुजी से इस सपने के बारे में पूछा। गुरुजी ने उन्हें डांटा और जाकर बैठने को निर्देश दिया। आंटी ने यह सोचकर अपमानित महसूस किया कि गुरुजी ने कुछ नहीं
घर पहुंचकर वह बच्चे की तरह रोने लगी। गुरु, आप खराब बेकार हो, सभी के बीच मेरा अपमान किया। यदि तभी आंटी गुरुजी को अपने सामने देखकर चौंक गई, जहाँ सभी खिड़कियाँ दरवाजे बंद थे। एक वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने इस तरह की चीज़ की कभी अनुभव कल्पना नहीं की थी। अब आंटी को एहसास हुआ कि गुरुजी अपनी कल्पना से परे हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरी लीला चमत्कार वहीं से शुरू होते हैं जहां तुम्हारी सोच समाप्त होती है। जब आंटी गुरुजी के चरण कमलों में छूने के लिए झुकी तो गुरुजी बादलों में गायब हो गए। आंटी ने मंदिर में एक सेवादार को फ़ोन कर गुरुजी के ड्रेस का रंग पूछा। वह उसने अलग था जो आंटी ने देखा था। इसका मतलब गुरुजी कई जगह एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। आंटी पूरी रात सो नहीं सकी और सोचती रही, क्या यह भ्रम है मेरा? अगले दिन आंटी ने फिर गुरुजी के सपने के बारे में पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सकी संगत जी, क्योंकि पिछली डांट उनको उनके दिमाग में अभी थी। आंटी ने कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बात नहीं करी, कुछ पूछा नहीं। गुरुजी ने आने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, इसलिए आंटी चारों दिन छोटे मंदिर में दर्शन के लिए आती रही। आंटी के पास हमेशा पूछने के लिए बहुत कुछ होता था, लेकिन वह कभी भी आमने सामने गुरुजी से कुछ नहीं पूछ पाई। हालांकि उन्होंने टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी से पूछना शुरू किया और जवाब प्राप्त किया। आंटी गुलाब की पंखुड़ियाँ लाती थी और रसोई में रखती थी संगत जी, और बाद में गुरुजी की गद्दी के पास कालीन पर रख देती थी। किसी ने गुलाब की पंखुड़ियों के बारे में कुछ नहीं कहा। आंटी सुबह सुबह बड़े मंदिर जाती थी और शिव प्रतिमा, ध्वज, शिव लिंग आदि की सेवा करती थी। सेवादार सत्संग सुनाया करते थे। शाम तक सब बड़े मंदिर के हाल में बैठ जाते थे, गुरुजी की गद्दी पर बैठते थे, और एक बार उन्होंने आंटी को अकेले नृत्य करने का आदेश किया। आंटी के मन में आया था कि नृत्य के लिए बड़ा हाल अच्छा है। अन्य महिलाओं के शामिल होने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बैठने के लिए कहा गया। संगत को नृत्य करवाकर गुरुजी के एक्सरे करने के साथ साथ शरीर की सभी समस्याओं को ठीक करते थे। आंटी ने कहा कि गुरुजी उनका विश्राम और कनेक्शन गुरुजी के दर्शन से ही शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने समय समय पर गुरुजी की ब्लेसिंग, कृपा भरपूर अनुभव किया। एक दिन गुरुजी के चरण कमल समय आंटी ने दोनों गुट्ठों के नाखूनों से नीली रोशनी आती देखी। आंटी को अब देखकर मुस्कुराने लगे। आंटी ने तुरंत महसूस किया कि यह गुरुजी का बल है और हम इंसान इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आंटी ने महसूस किया कि वैज्ञानिक होने के नाते उनमें अहंकार था जिसे गुरुजी ने दूर, लेकिन अभी भी वह इसे कभी कभी महसूस करती है। बाद में आंटी को एहसास हुआ कि गुरुजी के पिता तुल्य है और उन्हें डांटने का अधिकार है। समय के साथ साथ गुरुजी के कुछ बातें आमने सामने पूछने का एहसास भी उनमें आ गया। गुरुजी की डांट भी बड़ा आशीर्वाद था। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। कोई सत्संग करते हुए मुझसे भूल चूक हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। मैं को यहीं पाऊंगी गुरु महाराज के मंत्र के साथ। और संगत जी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।